नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आज हम चर्चा करेंगे कि घरेलू नौकर रखते समय क्या क्या सावधानी रखें और किन लापरवाहियों के कारण हमें समस्या हो सकती है और उनका खुद का हम कैसे ख्याल रखें। तो इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो और यह सब जानने के लिए आपके अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल बीएल स्वामी नवोदय ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कृपया बेल आइकन भी दबा दें। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी घरेलू नौकर की नियुक्ति करते हैं या घरेलू नौकर रखते हैं तो उसकी जो आइडेंटिटी है, यानी कि उसका परिचय पत्र जरूर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ का रहने वाला है। प्रयास करें कि यह भी जाने कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा हुआ है और उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी ज़रूर करवाएं, क्योंकि हमें कभी भी बिना पुलिस वेरिफिकेशन या बिना आइडेंटिटी के किसी को घरेलू नौकर के रूप में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है पीछे उसने कोई अपराध किया हो, फरारी काटने के हिसाब से वो कहीं घर में नौकर रह रहा हो या उसकी तलाश में हो। तो जब भी घरेलू नौकर रखते हैं तो प्रयास करें कि या तो किसी जान पहचान वाले के यहाँ कोई काम कर रहा हो तो उसके थ्रू हो। तो पहले उसकी तहकीकात कर लें कि वो जो जान पहचान वाला है वो भी वहाँ पे काफ़ी पुराना हो, विश्वसनीय हो, उसके थ्रू आ रहा हो। और साथ ही उसके थ्रू आ रहा हो तो भी हमें उसका आइडेंटिटी, यानी कि आधार कार्ड हो या और कोई भी पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी वगैरह, वो ज़रूर लेना चाहिए। और साथ ही गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है कि कोई भी नौकर रखते हो तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। तो उसमें क्या है कि कोई भी यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो वहीं पकड़ में आ जाएंगे और कोई अपराधी हमारे घर में नौकर के रूप में नहीं आ पाएगा। तो हम ऐसी लापरवाही बिल्कुल न करें, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है, जो भी नियम कायदे हैं, उनको हम ज़रूर फॉलो करें, यानी उनका हम पालन करें। कहते हैं कि जो भी नियम कायदे होते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए या हमारी सुविधा के लिए होते हैं, हमें कोई परेशान करने के लिए नहीं होते हैं। तो हम जो भी पालन है, जो भी मतलब नियम है, उनका हम पालन जरूर करें। और उसके अलावा जब भी हम घरेलू नौकर रखते हैं तो हम कुछ सावधानियां अपनी तरफ से भी रखें, यानी कि परिचय पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में भी घर में जब भी वो काम करते हैं तो हम उस हिसाब से ही आगे का जो है माहौल बनाए रखें, क्योंकि हमारी जो भी निजी बातें हैं वो उनके सामने ना आने दें। साथ ही जो भी कीमती सामान, ज्वेलरी वगैरह है या नगदी वगैरह है, तो उनके सामने रख रखाव करने के बजाय हम अपने हिसाब से उनका ध्यान रखें, ताकि उनकी नज़र में उस हिसाब से ना आए कि उनका मन है वो कभी डगमगाए या हमारी लापरवाही के कारण वो उसका कोई गलत फायदा उठाए। साथ ही जो घरेलू नौकर है वो भी एक इंसान होते हैं, तो कभी भी हम उनके साथ किसी प्रकार का गलत आचरण कभी ना करें और उनको अपमानित या किसी प्रकार से, मतलब कहते हैं कि बोलचाल के रूप में भी एक हिस्सा हो सकती है। तो कभी भी उनको न तो गलत व्यवहार करें उनके साथ, न उनको कुछ गलत बोलें। और साथ ही जो भी, यदि मान लो महिला घरेलू नौकर है तो घर के जो पुरुष सदस्य हैं वो उस हिसाब से शालीन कपड़े, उनके सामने शालीन कपड़े वगैरह पहने। साथ ही जो बोलचाल का व्यवहार है वो भी एक अच्छा और सभ्य रखें। ऐसा नहीं हो कि महिला नौकरों के सामने, नौकरानियों के सामने किसी प्रकार की गलत भाषा का उपयोग हो रहा हो, जिनसे उनके का जो भी है मान लो निजता का हनन हो रहा हो या उनको किसी प्रकार से मन में कोई ठेस पहुंच रही हो, तो ऐसा भी नहीं करें। साथ ही पुरुष नौकर घर में है तो घर की जो बालिकाएं, जो यानी बढ़ती उम्र की बालिकाओं को भी उस हिसाब से संस्कार दें कि वो वैचारिक और संस्कारिक रूप से मजबूत रहें। साथ ही घर में कोई ऐसे नौकर है जिनका व्यवहार यदि बदलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि घर की महिला सदस्य या लड़कियों के हिसाब से उचित नहीं लग रहा हो, तो उस समय भी सावधानी रखते हुए या तो उनको आगाह कर दें या नौकर को चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां रखते हुए ये भी ध्यान रखें कि उनका जो अधिकार है
जो भी उनके हक है उनका भी हम पूरा पूरा ख्याल रखें। जैसे घर में जो नौकर हैं वो कई प्रकार के कार्य करते हैं, तो उनके साथ कभी भी जैसे मान लो सीढ़ियों से, छत से या कहीं ऊंचे स्थान से गिरने का या किसी भी प्रकार का, जैसे बाजार से सामान लाते समय वो स्कूटी या बाइक वगैरह भी चलाते हैं, तो कहीं पे भी आज के मशीनी युग में यानी कि तकनीकी युग है, तो दुर्घटना होने की पूरी पूरी संभावना हर किसी के साथ रहती है। तो इसके लिए हम उसका दुर्घटना बीमा भी अवश्य करवाएं। और हाल ही में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है, जिसमें मात्र 147 रुपये वार्षिक प्रीमियम में पूरे 5 लाख का बीमा रहता है। तो हमारे जो घर के सदस्य हैं उनके लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो बीमा है वो 18 से लेकर 17 साल के हर सदस्य के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। चाहे वो किसी भी लेवल पे हो या कितनी भी इनकम ले रहा हो, जितने भी उसके बीमा होते हैं उनके लिए ये अलावा होता है। तो घर के सदस्यों के लिए तो ले ही सकते हैं, साथ ही हमारे जो घरेलू नौकर हैं उनके लिए ज़रूर लें, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ हो जाए तो हम वो बीमा के माध्यम से उस घरेलू नौकर या नौकरानी के परिवार को संबल दे सकते हैं। तो उसमें भी बिल्कुल लापरवाही न करें। साथ ही यदि नौकर या नौकरानी 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, तो रात के समय दरवाज़ा अंदर से ज़रूर लॉक करें, और साथ में तिजोरी वगैरह की जो भी चाबी होती है वो भी अपने पास रखें, बिल्कुल लापरवाही न करें। और घरेलू नौकरों के व्यवहार या नौकर हो या नौकरानी, उसके व्यवहार पे भी हम ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल पे बातचीत करते समय मतलब उनका हाव भाव बदल रहा हो, या उनकी गतिविधियों में कोई ऐसा बदलाव आ रहा हो जो हमारे लिए उचित नहीं है। तो सावधानी रखते हुए हम उनसे काम में लें। साथ ही घर में कैमरे का भी उपयोग करें, ताकि कहीं पे भी कोई, जैसे हमारी अनुपस्थिति में कोई भी गतिविधि होती है, तो उस पर हम कैमरे के माध्यम से भी नज़र रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ तो रखनी है। साथ ही जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है या उसकी आइडेंटिटी लें, तो इसमें कोई लापरवाही करते हैं, तो लापरवाही करने वालों लोगों के विरुद्ध भी गवर्नमेंट को भी कानून और बनाना चाहिए। क्योंकि कोई भी यदि घरेलू नौकर को रखने में या उनकी आइडेंटिटी लेने में लापरवाही करता है, तो वो अपने परिवार को तो असुविधा या असुरक्षा में डालते ही हैं, साथ ही आसपास में जो भी मोहल्लेवासी है या जो भी आसपास में जो पड़ोसी वगैरह हैं, उनको भी एक प्रकार से रिस्क में डालते हैं। क्योंकि यदि हम बिना आइडेंटिफाई के किसी को रखते हैं, तो हो सकता है कोई आतंकवादी हो या कोई आतंकवादी संगठन के संपर्क वाला कोई भी हो सकता है, जो कि किसी भी प्रकार की रेकी करने के लिए या आश्रय पाने के लिए वो टेम्परेरी घरेलू नौकर बन सकता है। तो यदि कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाने में या उनकी आइडेंटिटी लेने में कोई लापरवाही करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी एक्शन होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा न करें। क्योंकि इससे खुद के परिवार की और आसपास के समाज की और साथ ही देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ होने की संभावना रह सकती है। क्योंकि कोई भी आतंकवादी यदि कहीं घुसता है, तो वो किसी न किसी रूप में वहाँ पे कोई रोजगार ढूंढने का प्रयास करता है, और यह भी प्रयास करता है कि वो कोई ऐसा आश्रय ढूंढ ले जिसके माध्यम से वो साथ साथ में अपना काम है वो कर सके। कहीं पे रेकी करनी हो या कोई गुप्त सूचनाएं किसी देश की कहीं आतंकवादी संगठन के पास पहुंचानी हो, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे घरेलू नौकरी के रूप में हो, चाहे कहीं शॉप में हो। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए भी ये आवश्यक है कि उनकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है जरूरी हो। धन्यवाद।